तारीख हमेशा ताकतवर लोगों को नहीं याद रखती। तारीख उन लोगों को याद रखती है जो अपनी ताकत को मिसाल बना जाए। ऐसी ही दो मिसालें पाकिस्तान के ज़िला झंग की ज़मीन ने पैदा की थी। ताज महमूद बलोच और सुल्तान महमूद बलोच। उनका ताल्लुक बहादुर बलोच ख़ानदान से था, वो कबीला जिसे आज भी नूर महरमी बलोच से पहचाना जाता है। उनके वालिद का नाम शेर खान था, जिनकी जुर्रत का अंदाज़ा उनके नाम से ही लगाया जा सकता है। ये जुर्रत उन दोनों भाइयों की रगों में दौड़ती थी। ये लोग सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे, ये ताकत का समंदर थे। उनके अबाउजदाद जंग में मौजूद है, जिनका इलाका 7 जोका बलोचों के नाम से मशहूर है। ताज महमूद का जन्म 1882 में हुआ। उनकी सुबह का आगाज ताकत से होता था, आवर रात का इख्तिताम भी ताकत पर होता था। कहते हैं कि जितनी जमीन पर एक आदमी दिन भर हल चलाता था, ये दोनों रात को देसी घी खाकर सोने से पहले उतनी जमीन तैयार करके सोते थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये उनकी ताकत का सच था। और गैरत के मैदान में ताज महमूद और सुल्तान महमूद का कोई मुकाबिल नहीं था। 36 साल मुसलसल कबड्डी, मुसलसल राज। जिस जगह मुकाबला होता, लोग दूर दूर से सिर्फ एक चीज देखने आते कि आज कौन उन दोनों के सामने टीकता है। और हर बार जवाब वही होता, कोई नहीं। उनकी शानदार कारकर्दगी देखकर अंग्रेज हुक्काम भी मुतासिर हो गए। उनकी खदमात के एतराफ में उन्हें झंग में वसी जमीन बतौर इनाम अता की गई। ये एजाज उनकी मेहनत, बहादुरी और नाम के वजन की गवाही था। सुल्तान महमूद बलोच, गुस्से में पहाड़, खामोशी में तूफान। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कबड्डी के किसी खिलाड़ी के साथ बैठकर खाना तक नहीं खाया। उन्हें अपनी दुनिया अलग पसंद थी, और वो दुनिया ताकत की दुनिया थी। ताज महमूद रहमदिल मगर ऐसा दबाव रखते कि बड़े बड़े खिलाड़ी सोचकर कदम रखते। लोग कहते थे अगर ताज महमूद मुस्करा दे तो सामने वाला खिलाड़ी दुआएं मांगता है कि आज मुकाबला थोड़ा आसान निकल आए। मगर जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक वक्त आया, एक 302 का मुकदमा उठा और दोनों भाई सुरगोधा जेल में कैद कर दिए गए। इस लम्हे शायद दुनिया समझ बैठी कि ये दोनों अब खत्म हो जाएंगे, मगर तारीख बनाने वालों के लिए रास्ते बंद नहीं होते। तब झंग के डीसी बशीर अहमद तारड़ ने अपनी जिम्मेदारी पर इन दोनों को जेल से निकलवाकर दोबारा मैदान में उतारा। और फिर वो दिन आया जिसने झंग की तारीख बदल दी। एक बहुत बड़ा कबड्डी मुकाबला करवाया गया। पूरा शहर जमा था। लोग इंतजार में थे कि क्या ये दोनों अब भी वही ताकत रखते हैं। और जब ये दोनों भाई मैदान में उतरे तो ऐसा लगा जैसे 36 साल की आग दोबारा भड़क गई हो। वो खेल, वो झपटा, वो दबाव जो कोई न रोक पाया था, वो इसी ताकत के साथ वापस आ गया। इस एक मुकाबले ने पूरा मैदान हिला कर रख दिया। मुखालिफिन की आंखों में हैरत, जमीन पर कदमों की थाड़। ये सब ऐलान कर रहे थे कि ये लोग कभी खत्म नहीं हो सकते। ताज महमूद बलोच और सुल्तान महमूद बलोच, जिनको 302 के मुकदमे से निकलवा कर लाया गया था, जब मैदान में वापस आए तो मंजर ही बदल गया। इस स्टेज पर आला अफसरान मौजूद थे, एसी, डीसी और कमिश्नर तक। और उन्हीं सब के सामने दोनों भाइयों ने अपने हरीफ यानी मुदे मुकाबिल को पकड़कर सीधा डीसी के कदमों में फेंक दिया। उनकी बेमिसाल जुरत और कारकर्दगी देखकर हुक्काम दंग रह गए। इसी कारकर्दगी की बिना पर नतीजा ये हुआ कि उनकी सजा कम हुई और वो बाइज्जत तौर पर रहा कर दिए गए। ये जीत सिर्फ खेल की जीत नहीं थी, ये नाम की जीत थी, एक इज्जत की जीत, एक खानदान की जीत थी। इसी जमाने में एक हैरान कुन वाकया तारीख का हिस्सा बना। मुल्की सतह पर मसरूफियात, दौरे और मीटिंग्स। मगर इस सब के बावजूद पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ ऑफ मार्शल लॉ जनरल आगा जुल्फ़िकार खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए सिर्फ उन दोनों भाइयों से मुलाकात करने आया करते थे। ये मुलाकातें रस्मी नहीं थी, ये ताल्लुक
عزت اور باہمی اعتماد کی وہ مثال تھیں جنہیں وقت آج بھی ماند نہیں کر سکا۔ لوگ آج بھی یہ واقعات سن کر چونک جاتے ہیں۔ آخر کون لوگ تھے یہ جن کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ ملک کی سب سے بڑی اتھارٹی بھی ان سے ملنے خود پہنچتی تھی؟ تاریخ جب بھی اس خطے کی بات کرے گی، تاج محمود اور سلطان محمود کا ذکر ہمیشہ روب، وقار اور عظمت کے ساتھ آئے گا۔ وقت گزرا اور پھر وہ دن آیا جو ہر انسان کی آخری منزل ہے۔ 23 دسمبر 2002 تاج محمود بلوچ 120 سال کی باوقار اور شاندار زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی آخری آرام گاہ آج بھی ضلع جھنگ، تحصیل احمد پور سیال، تھانہ گڑھ مہاراجہ کے قدیم گاؤں وانگٹو آر میں موجود ہے۔ لیکن وہ جگہ صرف ایک قبر نہیں، وہ ایک زمانہ کی سانس ہے، ایک تاریخ کی دھڑکن ہے۔ لوگ وہاں قبر دیکھنے نہیں جاتے، وہ اپنی آنکھوں سے ایک زمانہ دیکھنے جاتے ہیں۔ تاج محمود بلوچ، سلطان محمود بلوچ، یہ دونوں بھائی صرف کھلاڑی نہیں تھے، یہ پاکستان کی کبڈی کے دو سنہری باپ تھے، دو نام جن سے آج بھی تاریخ چلتی ہے۔ سب سے حیران کن بات، 120 سال کی پوری عمر میں نہ بینائی کم ہوئی، نہ بال گرے، نہ دانت ٹوٹے۔ قدرت نے جیسے انہیں آخری سانس تک اسی شان، اسی رعب، اسی طاقت میں قائم رکھا۔ کچھ لوگ دنیا سے چلے جا کر ختم نہیں ہوتے، وہ پیچھے تاریخ بن کر، مثال بن کر، نسلوں میں تبدیل ہو کر زندہ رہتے ہیں۔